Dear students of class 12th, welcome to all of you, my dear students, for your virtual class lecture. Dear students, मैंने पहले भी ये लेक्चर दिया है और मैं रिवाइज करना चाहता हूँ बेटा यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट सीरीज़ में जो लेसन है कॉक फाइट अमीन कामिल ने जो लिखी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है करेक्टर ऑफ शहमाल। तो बेटा मैं ये करेक्टर ऑफ शहमाल आपके सामने यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ओके, नाउ आई विल डिस्कस द करेक्टर ऑफ शहमाल इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। शहमाल वाज द वाइफ ऑफ गुलाम खान। ये गुलाम खान की बीवी होती है इसमें। हैविंग नो कॉक ऑफ हर ओन, इसका अपना मुर्गा नहीं होता है। शी ऑलवेज फेल्ट टॉर्मेंटेड, ये हमेशा इसे ये मतलब चुभता है, ये इसे हमेशा इसे ये अल्फाज इसे चुभते हैं मतलब आज़र पहुंचाते हैं। अबो ऑल द पोजेशन, उसके पास हर किस्म की दौलत होती है। ऑफ कॉक बाय हर एडजेसेंट नेबर जैनी, उसकी एक हमसाया होती है इस शहमाल की जिसका नाम होता है जानी। उसके पास एक कॉक होता है लेकिन एडजेसेंट नेबर जो होती है इसकी एक कौन जानी, इसके पास कॉक होता है लेकिन शहमाल के पास कॉक नहीं होता है। वुड मेक हर रेस्टलेस, ये शहमाल को बेचैन बना देता है क्योंकि मेरे पास कॉक नहीं है। शी ग्रीव जीलस ऑफ हर नेबर, वो अपने नेबर से बहुत हसद करती है। शी वॉज स्पाइटफुल, स्पाइटफुल मीन्स कीना परवेज। स्पाइटफुल किसको बोलते हैं हम, जिसको कीना हो जाता है। शी वॉज स्पाइटफुल, शी हैड गॉट फुल पावर एंड अथॉरिटी ओवर हर हस्बैंड, उसको बहुत ताकत था अपने खावत पे, गुलाम खान पे, मतलब गुलाम खान को उसने लगाम दी थी। जो शहमाल कहती थी गुलाम खान बेचारे को करना पड़ता था, गुलाम खान जोरों का गुलाम बन गया था। शी हैड गॉट फुल पावर एंड अथॉरिटी ओवर हर हस्बैंड, हर सफरिंग्स एंडेड, उसके दुख दर्द परेशानियाँ ख़त्म हो गई। एज सोन एज हर हस्बैंड ब्रॉट हर ए कॉक, जो ही उसके खावत ने उसके घर एक कॉक लाया। शी फेल्ट हैप्पी एज ए चाइल्ड, वो इतनी खुश हुई जिस तरह एक बच्चा खुश होता है। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ। सोन शहमाल's हैप्पीनेस चेंज इट इनटू सैडनेस, जल्दी क्या हुआ, शहमाल की जो हैप्पीनेस है वो सैडनेस में चेंज हो गई क्योंकि कॉक तो घर में आ गया। तो लेकिन अचानक इसकी जो खुशी है, जॉयनेस थी, वो सैडनेस में चेंज हो गई। व्हेन हर कॉक क्राउड इन नाइट, जो ही उसके कॉक ने क्या कर दिया, उसने आवाज़ निकाली, उसने बांग देना शुरू कर दी नाइट में, क्योंकि जो नाइट में बांग देता है मुर्गा वो अच्छा नहीं होता है, वो सुपरस्टिशियस होता है। हर सुपरस्टिशियस नेचर केम टू द सरफेस, उसका जो सुपरस्टिशियस नेचर था, तवहम परस्ती का नेचर था, वो सामने आ गया, वो सामने आ गया। अच्छा, शी फेल्ट वरीड, वो बहुत परेशान हो गई। रिगार्डिंग द टॉर्मेंटिंग कमेंट्स दैट जानी द सिकनी वुड पास अबाउट द कॉक्स क्राउनिंग एट नाइट, उस बेचारी शहमाल को बहुत परेशानी हो गई इसीलिए क्योंकि अब सुबह जानी उठेगी और मुझे टॉर्मेंटस अल्फाज कहेगी, मतलब वो अल्फाज मुझे कहेंगे जो मुझे आज़र पहुंचाएंगे, जो मुझे चुभेंगे, और कहेगी आपका मुर्गा जो था वो बीच रात में भांग दे रहा था। शी वाज शार्प टंगड एज वेल, वो तेज़ ज़बान की थी। शी कमांडेड हर हस्बैंड, उसने अपने खामद को कमांड कर दिया, हुक्म चलाया। गेट अप एंड किल हिम, जल्दी उठो गुलाम खान, इसको किल कर दो। इट इज़ ए क्रिएचर ऑफ इल ओमन, ये एक मुसीबत है हमारे लिए। शी वाज इरिटेबल, वो चिड़चिड़ा हो गई। एंड बोदर्ड अबाउट अपीरियंसेस, वो उसकी अपीरियंस से परेशान हो गई, इस मुर्गे की अपीरियंस से परेशान हो गई, वो अब इसको देखना नहीं चाहती थी। शहमाल वैल्यूड ओनली हर इंडिविजुअलिटी एंड नेग्लेक्टेड अदर्स, वो कहती थी क्या, मतलब हर कोई, मतलब वैल्यू उसका यही था कि हर कोई मेरी ओर देखे और नेग्लेक्टेड अदर्स, और बाकी को नेग्लेक्ट करे। हर कॉक्स क्राउनिंग इन नाइट टर्नड आउट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसे यही लगा कि जो हमारा ये जो कॉक है, ये जो रात में बांग देता है, ये हमारे लिए क्या डिस्गाइज है, मतलब बेरूप है हमारे लिए, मतलब ये ब्लेसिंग नहीं लाएगा, ये हमारे लिए कर्स लाएगा।
अच्छा, फिर क्या होता है, शी वॉज ओवरवेलम्ड विद जॉय, वो खुश हो गई, अचानक वो खुश हो गई, जज्बाती हो गई, द मोमेंट हर कॉक रजिस्टर्ड विक्ट्री अगेंस्ट जैनीज कॉक, जो ही इसके मुर्गे ने जानी के कॉक को हरा दिया। नाउ शी फेल्ट फ्री, अब वो फ्री हो गई, फ्रॉम वोरी एंड एनेक्सिटी, उसे परेशानी अब बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि अब वो खुश हो गई। शहमाल देन डिसाइडेड टू रिटर्न कॉक फॉर एवर, देन डिसाइडेड टू रिटेन हर कॉक फॉर एवर, उसने फिर यही फैसला किया, अब मैं इस काक को हमेशा हमेशा के लिए रखूँगी, अब मैं इसे मारना नहीं चाहती हूँ। इन शॉर्ट अमीन कामिल हैज़ प्रेजेंटेड टिपिकल विलेज वुमेन ऑफ कश्मीर। बेटा मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा, जो अमीन कामिल साहब है उसने ये बताया है कि टिपिकल कश्मीरी वुमेन जो होती है, जो आपस में नेबर्स होती है, वो कितने छोटी मोटी पिटी इश्यूज़ पे लड़ते हैं, मतलब कॉक्स पे लड़ते हैं, कभी कभार जानवरों पे लड़ते हैं, कभी कभार बच्चों पे लड़ते हैं, मतलब उनका जहन कैसा होता है। अच्छा, थ्रू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ शाहमाल, जिसको यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन ऑफ शाहमाल के ज़रिए से ये कहा गया है कि टिपिकल वुमेन ऑफ कश्मीर कैसी होती है, वो किस तरह से आपस में लड़ते हैं। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टर ऑफ जानी द सिकनी, इसकी जो पड़ोसी होती है, ये किसकी पड़ोसी होती है, ये पड़ोसी होती है शहमाल की, मतलब शहमाल के पास काक आता है, जानी द सिकनी के पास ऑलरेडी एक काक होता है। अब मैं ये कैरेक्टर भी आपके सामने दर्शाता हूँ बेटा, मैं अब आपके सामने इसको रिवाइज करता हूँ। ओके, जानी कौन होती है, जानी द सिकनी, सिकनी किसका नाम होता है, सिकनी जिसको हम पतली बोलते हैं, मतलब जो जिसकी बॉडी थिन होती है। वाज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ शहमाल, ये शहमाल की पड़ोसी होती है। जानी वाज वेरी अच्छा, जानी वाज वेरी थिन, ये बहुत कमज़ोर होती है, एस्पेशली इन ए वे दैट वन फाउंड हर अनप्लेजेंट एंड अगली, दूसरा अगर इसे कोई देखेगा तो इसे खूबसूरत नहीं पाता है, ये इतनी कमज़ोर होती है। और अनप्लेजेंट मतलब इसमें चेयरफुलनेस नहीं, अट्रैक्टिवनेस नहीं होती है। हैंस शी वाज कॉल्ड जैनी, जैन इसको कहा जाता था कश्मीरी में जान। द सिकनी, सिकनी मीन्स पतली। शी हैड मेड द लाइफ ऑफ शहमाल मिजरेबल, इसने शहमाल की लाइफ बहुत मिजरेबल बनाई थी, बहुत दुखी बनाई थी बेचारी शहमाल की लाइफ। अच्छा, बाय किसे, बाय पासिंग टॉन्टिंग रिमार्क्स ऑन लेटर, क्योंकि ये हमेशा कोसती थी शहमाल पे, उसको ऐसे अल्फाज बताती थी जो अल्फाज शहमाल को चुभते थे। अच्छा, शी यूज्ड टू मेक फन ऑफ शहमाल, वो शहमाल की मजाक उड़ाती थी, हमेशा उसकी मजाक उड़ाती थी। फार किस लिए, फॉर नॉट पॉजेसिंग ए कॉक, क्योंकि कहती थी उसे आपके पास कॉक नहीं है। अफरोन, जानी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर कॉक, जानी को फ़ख्र था अपने कॉक पे। अच्छा, हु हैड अनडाउटली ट्रांसड ऑल द कॉक्स ऑफ नेबरहुड, क्योंकि उसने हमसायगिरी में जितने भी कॉक थे उन सब कॉकों को क्या कर दिया था, शिकस्त दी थी। शी वॉज सेल्फिश एज शी डिड नॉट वांट दैट शाहमाल शुड किल हर कॉक, वो बहुत खुदगर्ज थी, वो चाहती थी कि शाहमाल अपने काक का गला काट दे, अदरवाइज हर ओन कॉक वुड बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि उसका कॉक फिर अकेला रह पाएगा। जानी वाज विटी, वो चालाक थी, एंड शार्प टंगड, वो तेज़ ज़बान चलाती थी। ड्यूरिंग ऑन द एनकाउंटर्स विद शहमाल, जो ही शहमाल के साथ उसे कभी बात होती थी तो वो बहुत तेज़ मिजाजी से बात करती थी। शी वुड बाय अ कॉक ऑफ योर ओन, उसे कहती थी आपको अपना मुर्गा ख़रीदना चाहिए। डू यू हेयर, क्या आप सुनती हो, शहमाल से कहती थी आपको अपना मुर्गा लाना चाहिए, क्या आप सुनती हो। यू वेलकम हिम ऑन सर्टन ओकेजन्स, मेरे कॉक को आप कभी कभार वेलकम करते हो, खुशामद करते हो। डू यू नॉट, क्या नहीं करते हो मेरे कॉक को आप खुशामद। अच्छा, येट द लॉस ऑफ ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस पिंचेस यू, अब क्या इसने चावल के कुछ दाने खा लिए, अब ये आपको चुभता है। फिर कहता है बाय सच रिमार्क्स शी वुड पंच होल्स इन शहमाल सिकिन, इन अल्फाज से शहमाल के सिकिन में छेद होते थे, मतलब कश्मीरी में कहते हैं ज़रीज़ गसन तिहंदिस जिस्मस, क्योंकि इन बातों से उसको बहुत पेन होती थी। बट बेचारी जानी, ये बेचारी शहमाल क्या करती थी। अच्छा, बट जैनीज़ वैनिलिटी, मतलब जैनी वैनिलिटी हम किसको बोलते हैं, बातिल, बातिल डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो इसका बातिलपन था, वो पागलपन था, वो ज़्यादा देर नहीं रहा। इट्स
इट क्रम्बल्ड मतलब इसने दम तोड़ा। कब इसने दम तोड़ा? इट क्रम्बल्ड द वेरी मोमेंट व्हेन हर कॉक वाज बैडली डिफीटेड बाय शाहमाल's कॉक। इसके इस वैनिलिटी ने दम तब तोड़ा जब शाहमाल के कॉक ने इसके कॉक को हरा दिया। शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन कॉक फाइट। इसने अब कहा कि मैं कॉक फाइट में इंटरेस्ट नहीं करती हूँ। एंड वांटेड टू रिफ्रेन फ्रॉम द साइट एज अर्ली एज पॉसिबल। और वो जाना चाहती थी इस किस्से इस कॉक फाइट के सीन से वो हटना चाहती थी जितना जल्दी हो सके इतना, क्योंकि उसके कॉक को हराया दिया गया था। इन हर कॉक्स डिफीट हर ओन डिफीट ले हिडन। तो उसने अपने आप को भी छुपा लिया क्योंकि उसे पता था शाहमाल मुझे अब नहीं छोड़ेगी। वो मुझे टॉर्मेंटेड कमेंट्स कहेगी क्योंकि मेरे कॉक हार गया। द पॉपुलरिटी ऑफ जैन along with all that of her caucus was badly shattered। तो जो मतलब जिसकी पॉपुलरिटी जानी 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 सिकनी का जो कॉक था उसकी पॉपुलरिटी थी, शोहरत थी, क्योंकि इसने सभी पड़ोसी की कॉक्स को शिकस्त दी थी। वो अब तितर बितर हो गया। मतलब उसकी पॉपुलरिटी जो थी वो जो फेमस हो गया था वो अब नहीं रहा। विद दैट ऑफ ऑल हर कॉक्स वर बैडली शैटर्ड। सभी कॉक आ गए और उसको हराने में कामयाब हो गई। हर स्पाइटफुल टंग वाज क्लोज्ड फॉर एवर। उसकी जो ज़बान थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई। लास्ट में पैराग्राफ में पढ़ेंगे टू कंक्लूड जानी द सिकनी वाज इरिटेबल। मतलब कंक्लूजन ये है वो अब लास्ट में चिड़चिड़ापन हो गया उसका। सरकास्टिक मीन्स एआनत अमेज, सेल्फिश थी, खुदगर्ज थी, एंड क्वारलसम वो झगड़ालू थी। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, जो ही अब स्टोरी एंड इख्तिताम को होती है, शी वाज टॉट सच ए लेसन। उसको ये सबक सिखाया जाता है। क्या सबक सिखाया जाता है? बाय शाहमाल कॉक, शाहमाल के कॉक के ज़रिए। दैट शी वुड रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो वो बहुत देर तक याद रखेगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द 2 कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर Shahmal, Miss Shahmal and Jani the Signature.